हेलो भाई, कैसे हो आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और शाम के 7 बज चुके हैं और मैथ्स की क्लास आ चुकी है, लाइव आए हैं। और आपको पता है कि स्टडी 91 पे पिछले 5-6 दिनों से हमारी लाइव क्लास नहीं चल पा रही थी। आपको इश्यूज नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि स्टडी 91 में थोड़ा सा लाइव स्ट्रीमिंग को लेके यूट्यूब की वजह से कुछ टेक्निकल इशू आया है, जिसकी वजह से हम लाइव नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सारी वीडियोस हमारी एग्जाम ट्रेंड पे चल रही है। एग्जाम ट्रेंड भी स्टडी 91 का ही एक चैनल है, बात समझ में ना? तो हम इस पे लाइव है और सारे बच्चे जो भी मेरे हैं वो देखे ध्यान से क्लास को, एंजॉय करेंगे पूरी क्लास को। तो टाइम एंड वर्क की अगली सीरीज है भाई, ये अगली सीरीज है, बहुत ही मजा आने वाली है आप सभी को वर्क एंड विजेस में। मैं एक बार क्लास को शेयर कर देता हूं और आप लोग भी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि आपको मजा आए क्लास सीखने में और करने में। भाई बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में, ठीक है भैया? तो जल्दी से फटाफट सब लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। सुनिए ध्यान से, आज हम टाइम एंड वर्क के अगले सीरीज से बात करने वाले हैं, जिसमें वर्क एंड वेजेस है। वर्क एंड वेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक कॉन्सेप्ट होता है वर्क एंड वेजेस का, जिसके अंतर्गत आपको सिखाया जाएगा कि कार्य और मजदूरी कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, या किस तरह की सवाल या किस तरह की बातें होती हैं। ये सारी की सारी बातें हम करने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। 1 मिनट रुक जाओ बस, मैं शेयर कर दूं वीडियो को, ठीक है? हाँ, कर दिया है, हाँ बस। चलिए आप लोग भी फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए हर जगह और सबको बता दीजिए कि क्लास आ चुकी है और आप टाइम पे आ जाए करिए। देखिए ध्यान दीजिए, चलिए बहुत भी कम लोग अभी भी लाइव हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए देखिए ध्यान से, चुटकियों में सॉल्व करना है ऐसा लिखा हुआ है, तो एकदम उसी तरह से मजे के साथ करने वाले हैं, मजा आएगा आप सभी को, ठीक है भैया? चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप हमारी स्टडी 91 का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, जहां पे अगर कोई भी इश्यू आता है, जैसे यूट्यूब की तरफ से अगर नहीं क्लास जा पाती है, तो आपको उस एप्लीकेशन पे भी क्लास मिल जाएगी आसानी से, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है भैया? चलिए अब क्लास शुरू कर देते हैं। देखिए पहले मैं वर्क एंड वेजेस के बारे में आपको बता दूं। जैसे देखो, जो कार्य करना वाला व्यक्ति होता है ना, जैसे मान लो लोग काम कर रहे होते हैं, जैसे आप 10 दिन में काम करते हो, हम 20 दिन में काम करते हैं। इसका मतलब मैं 20 दिन में अगर काम करता हूं तो मैं काम डिले करके करता हूं, मुझे ज्यादा समय लगता है ना? हाँ ठीक है ना, मुझे ज्यादा समय लगता है काम करने में, ज्यादा समय वेस्ट होता है। देखो काम करने में जो मजदूरी होती है, कौन होती है? मजदूरी, उसी के अनुपात में पैसे को बांटा जाता है। इस चीज को ध्यान में रखे रहना। मजदूरी जो होती है वो एक दिन के काम या फिर इफिशियंसी के बराबर होती है। मजदूरी जो होती है वो कार्य क्षमता के आधार पे बांटी जाती है। किसके? कार्य क्षमता के आधार पे बांटी जाती है भैया मजदूरी। मजदूरी को कार्य क्षमता के रेशियो में बांटा जाता है। जितनी आपकी कार्य क्षमता है उतनी ही आपकी मजदूरी होगी। यही इसकी कहानी होती है मजदूरी की। कार्य क्षमता कह लीजिए या इफिशियंसी कह लीजिए या एक दिन का कार्य कह लीजिए, सारी चीजें एक ही है। एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। क्या हो गया है? 1 मिनट रुक जाओ, ये कनेक्शन कहां से चला गया? लाइट तो है। 1 मिनट, कनेक्शन कहां से चला गया भाई? ठीक है, कनेक्शन चला गया है, मैं देख लेता हूं, टेक्निकल टीम को बुला देता हूं, परेशान मत हो आप लोग। आप लोग आवाज सुन पा रहे हो? देखो ये बंद हो गया है पता नहीं क्या हुआ है, और ये लाइट भी चली गई। लाइट है लेकिन एक्चुअली में, बट क्या इशू है मैम? इसको चालू बंद करें, अब ऑन करें। नहीं, कुछ इशू आ गया है, चालू नहीं हो रहा है भाई। क्या हुआ, क्या हुआ? एक मिनट रुक जाओ, आ गया है, कोई बात नहीं, परेशानी हो जाती है कभी कभी। चलो, आवाज नहीं आ रही, एक बार इसको देख लीजिएगा ना क्या है।
चले ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू हो गया है, कोई बात नहीं, परेशानी की बात नहीं है। ये कुछ बोर्ड में इशू आ गया था, लाइट चली गई थी ऐसा लग रहा था। कोई बात नहीं, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सुविधा के लिए खेत है थोड़ा सा, ठीक है भैया। अब यहां से समझो, आ जाओ भैया जल्दी से आ जाओ, तुम जल्दी से आ जाओ। चलिए देखते हैं ध्यान से, ये खुल गया है। अब मैं बोर्ड चालू कर लेता हूं और आपकी क्लास कंटिन्यू कर देता हूं। आवाज आ रही ना? हाँ आवाज आ रही, परेशान मत हो। मैं यहां से इंपोर्ट कर लेता हूं, ये टाइम एंड वर्क है। यस, लेट्स स्टार्ट द क्लास अगेन। ओके चलिए, हाँ क्लास चलते हैं सवालों की तरफ। मैं आपको क्या समझा रहा था कि जो हमारी मजदूरी होती है मेरे भाई, आवाज आ रही ना? वॉइस इज ऑडिबल, एवरीथिंग इज फाइन? हाँ ठीक है ना। चलिए, जो मजदूरी होती है आपकी, यहां से समझिए ध्यान से, जो मजदूरी होती है वो कार्य क्षमता या एक दिन के कार्य पर निर्भर करती है। कार्य क्षमता पर निर्भर करती है, कार्य क्षमता पर निर्भर करती है। जो मजदूरी होती है वो एक दिन के कार्य या फिर कार्य क्षमता पर निर्भर करती है। ये चीज दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं सवालों की तरफ। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे सवाल लगाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है भैया। देखते ध्यान से क्या लिखा हुआ है। ए और बी किसी कार्य को 15 और 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 रुपए में एक कार्य करने का ठेका लिया। कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना है? यहां से देखो, ध्यान दो कि ए कर रहा है कितना दिन में, आप बताओ ए कर रहा है कितना दिन में। यहां से देखो, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं और मजा आएगा आज की क्लास में। ए कर रहा है 15 दिन में और बी कर रहा है 10 दिन में। यहां से इसका लसा 15 10 का लसा 30 आएगा, यानी इसकी पर डे यूनिट वर्क निकालेंगे। यही तो होती है ना इफिशियंसी, याद करो, इसी को ना बताया था कि यही होती है इफिशियंसी। तो ये आपकी इफिशियंसी हो गई। अब 15 से भाग करेंगे तो 2 बार में और 10 से भाग करेंगे तो 3 बार में। जो इफिशियंसी होती है उसी के रेशियो में इनकी मजदूरी होती है। इस बात को दिमाग में रखे रहना। यानी कि जैसे मैं आपसे कहूं कि ए और बी की मजदूरी का रेशियो क्या है, ए और बी की मजदूरी का रेशियो क्या है, अगर मैं आपसे कहूं तो आप कहेंगे जो इनकी एफिशिएंसी है, यानी 2 और 3 का अनुपात बनेगा। मतलब ए को 2 के अनुपात में मजदूरी मिलेगी और बी को 3 के अनुपात में मजदूरी मिलेगी। ए को 2 के अनुपात में मजदूरी मिलेगी और बी को 3 के अनुपात में मजदूरी मिलेगी। आपसे कह रहा है कि उन्होंने 30,000 में से कार्य करने के ठेका लिया, कुल राशि में से ए का हिस्सा। वो 30,000 रुपए कुल राशि, यानी कि यहां से देखिए आप, कुल मजदूरी कितनी है, कुल मजदूरी कितनी हुई आपकी बताओ। ये 2 का अनुपात, ये 3 का अनुपात, यानी 5 का अनुपात, और कुल मजदूरी 30,000 है, यानी 5 का अनुपात ही 30,000 के बराबर है। 1 का अनुपात 5 का 30, 6,000 के बराबर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है कि ए का हिस्सा बताइए, यानी कि आपसे ए की मजदूरी पूछा है। ए की मजदूरी, आपको ए की मजदूरी बताना है। आपको बता, बहुत छोटे सवाल से शुरू करते, 0 लेवल से आपकी मैथ शुरू होती है। ए की मजदूरी 2 के अनुपात में है, यानी कि 2 का अनुपात, इसका मतलब 2 गुणे में 6,000 कितना आ जाएगा, 12,000 रुपया आ जाएगा। ए की मजदूरी 12,000 इज द राइट आंसर फॉर दिस वन, 12,000। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, 12,000। चलिए अब मेरी बात सुन लीजिए एक बार, मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए ध्यान दीजिए। ये जो हमारी क्लासेस है स्टडी 91 पे अभी नहीं चल रही है, अभी एग्जाम ट्रेंड पे चल रही है। एग्जाम ट्रेंड एक यूट्यूब चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल है, उसी पे चल रही है। एक्चुअली क्या है कि स्टडी 91 पे लाइव स्ट्रीमिंग अभी नहीं हो पा रही है, लाइव क्लासेस नहीं चल पा रही है। वो कुछ टेक्निकल इशू आया है जिसकी वजह से हम स्टडी 91 पे लाइव क्लास अभी नहीं ले पा रहे कुछ दिनों से, ठीक है। तो कुछ दिनों तक मेरी रिकॉर्डेड क्लास चली, फिर बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर लाइव पढ़ाओ, तो फिर से हम लाइव तो आ गए हैं, लेकिन उस चैनल से लाइव नहीं आ पाए। अभी कुछ दिनों तक आपकी क्लासेस इसी पे कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो एग्जाम ट्रेंड से हम लाइव हैं, ठीक है ना, हम एग्जाम ट्रेंड से लाइव हैं। और एग्जाम ट्रेंड से अगर हम लाइव हैं आपके लिए, तो आप एग्जाम ट्रेंड के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जिनको नहीं पता है कि हमारी क्लास यहां चल रही है वो भी आके क्लास को देखें। तो एक बार सभी लोग फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। एक बार सभी लोग क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए। मैं एक बार और बता देता हूं, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया मैं फिर से बता देता हूं। देखो भैया, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्क ऑन वेजेस का है ना, वर्क एंड वेजेस का टॉपिक है। वर्क मतलब होता है कार्य और वेजेस मतलब होता है मजदूरी, यानी कि आज हम मजदूरी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। कैसे मजदूरी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं भैया?
सुनिए ध्यान से। अब मजदूरी से रिलेटेड अगर हम बात करने वाले हैं तो मजदूरी क्या होता है, हिसाब किताब मजदूरी का मैं बता दूं। मजदूरी जो होती है वो हमेशा इफिशियंसी के रेशियो में बांटी जाती है, इस चीज को दिमाग में आपको रखना है। जो मजदूरी होती है वो हमेशा कार्य क्षमता के रेशियो में बांटी जाती है। किस रेशियो में बांटी जाती है? कार्य क्षमता के रेशियो में बांटी जाती है। बात समझ में ना? तो कार्य क्षमता के रेशियो में बांटी जाती है, तो इसकी कार्य क्षमता 2 है और बी की कार्य क्षमता 3 है, तो हम यहां से इनकी मजदूरी निकाल लिए, 2 और 3 का रेशियो बना, यानी कुल मजदूरी 5 का रेशियो, यहां से 1 का अनुपात 6, तो मजदूरी 1 ही पूछा था तो 2 का अनुपात 12,000। समझ में आ रहा है? चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? एक बार कह दो हाँ, नितिन सर भी यहीं पढ़ाएंगे ये चलो कोई बात नहीं, सब सर यहीं पढ़ाएंगे, जितने सर पढ़ा रहे थे यहां भी। ये आपको वीडियो स्टडी 91 के चैनल पे भी दिखेगी, बात समझ में ना? क्योंकि स्टडी 91 हमारा ही चैनल है भाई, स्टडी 91 और एग्जाम ट्रेंड दोनों एक ही चैनल है ना? वो स्टडी 91 का ही चैनल है, परेशान मत हो। क्या कह रहा है कि एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, जिसके लिए उसे 900 रुपया मिलेंगे। ए तथा एक सहायक दोनों मिलकर इसे 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो सहायक को मिलने वाली धनराशि क्या है? बहुत ही प्यारा सवाल है भैया। देखो क्या कहा है आपसे, समझिए। ए कार्य को कर सकता है कितने दिनों में? आप बताओ। ए कार्य को कर सकता है 6 दिनों में, तो ए कर रहा है 6 दिनों में। ए तथा एक सहायक, ऐसा आपसे कहा है, ए तथा एक सहायक के बारे में कहा है, तो ए एक सहायक का नाम ले लेते हैं, नाम मान लो उसका नाम है बी। जो सहायक है उसका नाम हमने दे दिया भैया कि एक सहायक है जिसका नाम है बी, बी नाम का एक सहायक है। तो ए तथा एक सहायक मिलके इसे 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, ऐसा आपसे कहा है। मतलब ये दोनों मिलकर 4 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। यहां से बताओ कि इनका टोटल वर्क कितना आएगा? 6 4 का लसअप 12 यूनिट आएगा। यहां से आप ए का रेशियो निकालो तो 2 के अनुपात में, और यहां से बी का जो काम है, ए प्लस बी का 4 3 12 3 के अनुपात, यानी कि ये इनकी इफिशियंसी बनी। ठीक है ना? ये इनकी इफिशियंसी बनी। अच्छा एक बात बताओ, यहां से बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी की टोटल मजदूरी की बात बताओ, मजदूरी की रेशियो क्या होगी? देखो ए की मजदूरी कितनी है? 2 के अनुपात में, 2 के अनुपात में। बी की मजदूरी कितनी है? आप बताओ बी की मजदूरी कितनी है? तो बी की जो मजदूरी है, ये मजदूरी नहीं, ये 3 नहीं है, 3 किसकी है? ए प्लस बी दोनों की है भैया। 3 जो है ए प्लस बी दोनों की मजदूरी है, आपको केवल बी की बताना है। देखो यहां से समझो ध्यान से, ए प्लस बी की मजदूरी 3 है, जिसमें से ए की मजदूरी 2 है, यानी इसकी मजदूरी 2 कहलाएगी। बात समझ में ना? इसकी मजदूरी कितना कहलाएगी? 2 कहलाएगी। तो अब बताओ 3 में से अगर ए की मजदूरी 2 है तो बी की मजदूरी कितनी होगी? 1 के रेशियो में होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए अब यहां समझिए, कुल मजदूरी की बात करें कि कुल मजदूरी कितनी आ गई। कुल मजदूरी देखिए, कुल मजदूरी कितनी आएगी? 2 और 1 मिलके 3 का रेशियो, और कुल मजदूरी कहा है कि 900 रुपया है। 3 का रेशियो 900, तो 1 का रेशियो 300 बन जाएगा। आपसे किसका पूछा है? आपसे पूछा है सहायक को मिलने वाली राशि कौन सी है। सहायक इसमें बी है, तो बी को मिलने वाली राशि पूछा है। बी को मिलेगा 1 के रेशियो में, 1 का रेशियो ही 300 रुपया के बराबर है, यानी सहायक को कुल मिलाकर 300 रुपया मिलेगा भैया। कितना रुपया मिलेगा? 300 रुपया मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? मेरी क्लास शाम को 7 बजे चलना शुरू होती है भैया। शाम को 7 बजे मैथ्स की क्लास आती है, एकदम ध्यान से देखा करो। मैथ्स की क्लास रोज शाम को 7 बजे स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर आती थी, लेकिन वहां पे हम लाइव नहीं जा सकते। अगर रिकॉर्डेड क्लास चाहिए तो बताओ, मैं वहीं पे दूं, स्टडी 91 पे ही मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दूं। लेकिन चूंकि लाइव आना है तो उस चैनल से अभी लाइव नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए दूसरे चैनल से लाइव आके आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये क्लासेस आपको स्टडी 91 पे भी मिलेगी। ठीक है भैया, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है भैया, आज का सवाल बहुत ही प्यारा है ये वाला। देखो क्या दिया है। 2 person paid a took off total contract of 960 rupees. Both people can finish and walk in 60 days and 24 days. 2 पर्सन है, एक मान लो ए नाम का पर्सन है, दूसरा मान लो बी नाम का पर्सन है। दोनों पीपल इसको 16 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ऐसा आपसे कहा है कि 16 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भैया, 16 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अच्छा और भी कुछ कहा है, दे वर्क विद द थर्ड पर्सन एंड फिनिश द वर्क इन 8 days. वो थर्ड पर्सन के साथ काम करते
करते हैं और काम को 6 दिन में फिनिश कर देते हैं, ऐसा आपसे कहा है। तो थर्ड पर्सन कौन सा है? सी नाम का है थर्ड पर्सन, सी नाम का है थर्ड पर्सन। तो सी के साथ वो काम करते हैं, सी मतलब तीनों मिलके, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके काम को 8 दिन में फिनिश कर देते हैं, ऐसा आपसे कहा है। अब एक बात बताओ मेरे को आप, कि अगर आपको इसका टोटल वर्क चाहिए तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। अब बताओ मेरे को कि 16, 24 और 8 का लसा कितना आएगा? तो 48 आएगा ना, 48। तो यहां से ये इसका बनेगा इफिशियंसी 3, इसका बनेगा 24 दूनी के 48 2, और a प्लस बी 8 छका 48 6। अब देखो यहां से टोटल मजदूरी तीनों की मिला के दिया है कितना? 960 रुपया उनको मिलता है कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, और a प्लस बी प्लस सी तीनों का मिला के कितना है? 6। यानी ये जो हमारा 6 का रेशियो है यही 960 रुपए के बराबर है। तो 1 का रेशियो किसके बराबर आएगा? 16 छक्का 96, 160 रुपए के बराबर आएगा। आपसे किसका बोला है कि कुल मजदूरी में तीसरे व्यक्ति की मजदूरी क्या होगी? यहां से समझो, यहां से समझो आप, कुल मजदूरी ए की मजदूरी है 2, बी की मजदूरी है 3, 2, ए की मजदूरी है 3, बी की मजदूरी है 2, ए बी सी तीनों का मिला के मजदूरी है 6, ए बी सी तीनों की मिला के मजदूरी है 6। और एक बात बताओ, जिसमें से ए की 3 है, बी की 2 है, तो सी की कितनी होगी? 1 की होगी ना। यानी सी की मजदूरी, 1 की मजदूरी पूछा है, 1 की मजदूरी ही 160 रुपए के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 160 रुपए बन जाएगा भैया। आसान सा सवाल है, हाँ ठीक है ना, आसान सा सवाल है, अच्छा सवाल है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर समझ में आ रहा है तो एक बार क्लास को फटाफट शेयर कर दो, आप सभी लोग जितने लोग देख रहे हो, ठीक है ना। मैं भी एक बार और शेयर कर देता हूं, आप लोग भी क्लास को फटाफट शेयर करिए, सबको बता दीजिए कि क्लास आ चुकी है भैया, ठीक है, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिए, चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्या अब आगे बढ़ते हैं? समझ में आया सभी को? किसी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो तुरंत पूछो। चलो यहां से बढ़ते हैं आगे, कोई समस्या नहीं है, तुम्हें मैं जानता हूं, तुम सारे बहुत चालाक व्यक्ति हो। देखो, दो व्यक्ति 960 रुपए में काम करने का ठेका लेते हैं, ठीक है। दोनों व्यक्ति उस काम को 16 और 24 दिनों में, एक 16 में करता है, दूसरा 24 में करता है, ऐसा उसने कहा है। आगे कहा है कि तीसरे व्यक्ति के साथ काम करते हुए 8 दिनों में काम को फिनिश कर देते हैं। तीसरा व्यक्ति कोई होगा, मान लो सी नाम का व्यक्ति है, उसके साथ काम करते हुए, साथ मतलब तीनों मिलके साथ में काम करते हुए काम को 8 दिनों में खत्म कर देते हैं। यानी कि ए बी सी तीनों मिलके 8 दिन में करते हैं। यहां से लॉस लेंगे, 48 यूनिट आएगा पर डे यूनिट वर्क या इफिशियंसी, यही जो आ रहा है ना, ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो है भैया। 3 2 6 जो है इनकी इफिशियंसी का रेशियो है। बात समझ आ रही है? अगर ये इफिशियंसी का रेशियो है तो ए की इफिशियंसी 3 है, बी की इफिशियंसी 2 है, और तीनों की मिला के 6 है, यानी सी वाले की 1 होगी, क्योंकि इसकी 3 है, इसकी 2 है, और कुल मिला के 6 है, तो इसकी 1 होगी। कुल मजदूरी 6 के अनुपात में, कुल मजदूरी 960 रुपया, तो 1 का अनुपात 160, सी की मजदूरी पूछा 160 आ जाएगा इस तरह से आंसर। बताओ कोई डाउट है? अमित पुष्कर जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन लाइव बच्चे बहुत कम है। आप बताओ, इतने लाइव पे मजा आता है? कभी इतनी लाइव रहती है? अगर हम नए चैनल से लाइव आ रहे हैं तो इतनी समस्या, आप बताओ। हाँ लाइक कर दो भैया, लाइक कर दो, अच्छी बात है। अगला सवाल देखो, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, सी की सहायता से तीनों ने मिलकर काम को 5 दिनों में समाप्त कर दिया। पूरे काम के लिए उन्हें 960 रुपए मिलते, तो ए का हिस्सा बताओ। डिक्टो सवाल है, कॉपी पेस्ट सवाल है ना। जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए यहां से देखिए, ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, और सी जो तीनों मिलकर, मतलब सी के साथ मिलकर, बी करता है 15 दिन में, और तीनों के साथ मिलकर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों के साथ मिलकर 5 दिन में काम को फिनिश कर देते हैं। वर्क इन 5 डेज, 5 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। इसका मतलब 5, एलसीएम बोलो, 15 12 का लस होता है 60, यहां से 60 यूनिट टोटल यूनिट वर्क आ गया। यहां से अब पर डे यूनिट वर्क निकालोगे, ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो निकलेगा। बताओ 12 से कितनी बार में जाएगा? तो आप कहोगे सर 12 से 5 बार गया, और 15 से 4 बार गया, और 5 से कितनी बार जाएगा? 5 से ये 12 बार में जाएगा। अब यहां से सोचो कि आपको कुल मजदूरी दे दिया है 960 रुपया, कुल मजदूरी आपको 960 रुपया दे दिया है। कुल मजदूरी तो यही है तीनों की मिला के, तो 12 का रेशियो ही 960 के बराबर है।
तो 12 × 96, 1 का रेशियो 80 के बराबर है। आपसे किसका पूछा है, ए को कितने रुपए मिले, ए को मजदूरी बताओ जरा, ए को कितने रुपए मिल रहे हैं, ए को 5 के अनुपात में रुपए मिले हैं, यानी ए का अमाउंट आपसे पूछा है, 5 का अमाउंट आपसे पूछा है, तो 5 का अनुपात निकाल लेंगे यहां से। 5 का अनुपात कितना होगा, 1 का अनुपात 80, तो 5 का अनुपात 5 गुणे में 80, 8 × 5 = 40, 400 रुपया मिलेगा ए को। कितना मिलेगा भैया, 400 रुपया मिलेगा। बताओ जल्दी कमेंट करके बताओ, कोई समस्या है, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ कि मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। जल्दी कमेंट करो सभी लोग, जितने लोग भी क्लास देख रहे हो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हाँ सर आपको मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। हाँ, आप पहला क्लास ले रहे हैं, रोज पढ़ाते हैं इसी टाइम, बिल्कुल मेरी क्लास रोज शाम को 7 बजे स्टडी 91 पे चलती है, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर चलती है। आज मेरी क्लास एग्जाम ट्रेंड के चैनल पे चल रही है, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से हम स्टडी 91 पे लाइव नहीं आ सकते, तो हमारा दोनों चैनल एक ही है, एग्जाम ट्रेंड और स्टडी 91 दोनों चैनल एक ही है, ठीक है ना। चलिए, नेवी की तैयारी कराते हो क्या, मेरा दोस्त करना चाहता है, अच्छी बात है, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको जानकारी दे दी जाएगी। अगला सवाल है, मैं इस सवाल को लगाऊंगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं लगाना चाहिए। इस सवाल का आंसर आप करिए जल्दी से, इस सवाल का आंसर आप करिए फटाफट, इस सवाल का आंसर करिए। आपके लिए मैं इस सवाल को टाइमर दे देता हूं भैया, टाइमर दे देता हूं इस सवाल के लिए, बहुत कम समय देता हूं आपको। चलो लगाओ इस सवाल को, है ना, इस सवाल का आंसर करिए। चलो दे देता हूं 30 सेकंड आपको, लगाइए जल्दी से इस सवाल का आंसर कमेंट करिए, सेम टू सेम सवाल है। हाँ, मैथ मस्ती में चल रहा है, सुपर चलो जल्दी जल्दी बता दे रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, धीरे धीरे तुम सीखो, आंसर करो फिर बात करते हैं। चलो हाँ, ये क्लासेस स्टडी 91 पे भी उपलब्ध रहेंगी। जो मेरी प्लेलिस्ट है मैथ्स डिजिटल क्लास की, जो इंडिविजुअल मैथ्स में आपको पूरी तरह से मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मैथ्स के स्पेशल प्लेलिस्ट में, वहां भी ये क्लासेस अपलोड रहेंगे। और टाइम आउट हो चुका है आपकी, किसी का आंसर आया, किसी का आंसर नहीं आया। 50 आ रहा है रविराज जी, चलिए देखते हैं, एक आंसर आया 50 रविराज जी का। हाँ देखिए ध्यान से, कह रहा है कि ए और बी एक काम को करने को कितने रुपए लेते हैं, 250 रुपया लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। ए उस काम को 5 दिन में, बी उस काम को 15 दिन में। ए करता है 5 दिन में, बी करता है 15 दिन में, ठीक है ना। ए करता है 5 दिन में, बी करता है 15। वे सी की मदद से काम को 3 दिन में फिनिश कर देते हैं। किसकी मदद से भैया, सी की, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, सी की मदद से काम को 3 दिन में ही फिनिश कर देते हैं। एलसीएम आएगा 15 यूनिट, यहां से इसका आ गया 3, इसका आ गया 15, 1 कम 15, इफिशियंसी निकाल रहे हैं, यहां से हम पर यूनिट वर्क निकाल रहे हैं, और 3 × 5 = 15, यानी इनका आ जाएगा 5। आप बताओ, टोटल मजदूरी तो आपको दे ही रखा है, ये ए बी सी की टोटल मजदूरी 5 दे रखा है, तो 5 का रेशियो कितना है, टोटल मजदूरी 250 रुपया मिल रहा है, यानी 1 का रेशियो कितना बनेगा, 1 का रेशियो 50 रुपया बन जाएगा। आपसे किसका पूछा है, सी को कितना राशि मिलेगी, सी का पूछा है भैया, सी का आपसे पूछा है। अब यहां से देखो, ए का पता है, बी का पता है, ए बी सी तीनों का पता है, लेकिन पूछा तो केवल सी का है ना। ए बी सी तीनों का पता है, लेकिन पूछा केवल सी का है। अच्छा बताओ, ए का 3 है, बी का 1 है, तो 3 1 मिला के 4, ए बी का 4 है और तीनों का मिला के 5 है, तो सी का कितना होगा, सी का होगा 1 के अनुपात में। तो सी की मजदूरी आप बता देंगे यहां से, सी की मजदूरी कितनी हो जाएगी, 1 के रेशियो में, तो 1 का रेशियो 1 गुणे में 50 कितना हो जाएगा, 50 रुपया सी को मिलेगा भैया, कितना, 50 रुपया। ऑप्शन नंबर ए वाला। हाँ पवन यादव जी गलत हो गया है आपका, कोई बात नहीं बाकी लोगों का सही है। नेल्सन का स्कोर चल रहा है, बहुत कम लोग हैं, नेल्सन पे स्कोर मजा नहीं आ रहा है भैया। वीडियो को शेयर करो फटाफट, और लोग को बताओ, अगर अच्छी लग रही तो लाइक करो। इतने कम लोगों ने लाइक किया, बताओ लाइक का रेशियो और वॉचिंग का रेशियो कम से कम बराबर तो होना चाहिए। चलो अगला सवाल देखते हैं। अब ना करो तुम, हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम है पढ़ाना, वो तो हम करेंगे, तुम करो या ना करो भैया, ठीक है। 1200 रुपया में एक काम को करने का ठेका लेते 3 व्यक्ति। पहला व्यक्ति 8 दिन में, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में, तीसरा व्यक्ति 16 दिन में। तीनों व्यक्ति का दिया है, पहला व्यक्ति 8 दिन में, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में और तीसरा व्यक्ति 16 दिन में, ऐसा दिया हुआ है। कह रहा कि पूरा कर सकते हैं।
चौथे व्यक्ति की सहायता से काम को 3 दिन में समाप्त कर लेते हैं। चौथे व्यक्ति की सहायता से, लाओ चौथा व्यक्ति मतलब A प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलते हैं चौथे व्यक्ति के साथ, मान लो D के साथ, और काम को 3 दिन में फिनिश। बताओ 16, 12, 8 और 3 का लसा 16 48, बाकी सब में तो है ही। हाँ 16 48, 48 यूनिट आएगा इनका एलसीएम। तो 8 से 8 छक्का 48, 12 से 12 चौक 48, 16 से 16 चौक 16 तिया 48, 16 तिया 48, और यहां से बताओ 3 से 16 तिया 48, इसका 16। ठीक है ना भैया, ठीक है। आई एम न्यू हियर, वेरी गुड। चलिए लेट्स सी कि यहां से देखो 6 4 10 3 13, टोटल मिला के 16 है। तो पहले तो इस 16 का रेशियो 1200 के बराबर है, 16 का रेशियो 1200 रुपए के बराबर है। तो 1 का रेशियो किसके बराबर होगा? 16 से भाग करो, 16 सत्ते 112, 16 पचे 80, 1 का रेशियो 75 के बराबर आ गया। 1 का रेशियो किसके बराबर आ गया? 75 का। आपसे किसका बोला है कि चौथे व्यक्ति का अमाउंट बताओ। चौथा व्यक्ति यानी कि डी की मजदूरी बतानी है। ए की पता है 6, बी की पता है 4, आपको बताना है चौथे वाले की। 6 4 10 3 13, चारों का मिला के 16 है, जिसमें से इन तीनों का मिला के 13 है। तो डी वाले का कितना होगा? 3 के रेशियो में। 1 का रेशियो 75 है, तो 3 का रेशियो 75 गुणे में 3, 225 रुपया होगा। 225 रुपया होगा भी है इसका आंसर, 225 रुपया। हाँ हर जगह आता है, परेशान मत हो। वॉचिंग बढ़ रही है लेकिन बहुत धीरे धीरे वॉचिंग बढ़ तो रही है लेकिन बड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है। इसको बढ़ाओ और तेज, बढ़ाओ और तेज। एक बार सब लोग शेयर करके आ जाओ एक जगह। देखो नया प्लेटफॉर्म है, एग्जाम ट्रेंड के यूट्यूब चैनल पर लाइव है, इसलिए बहुत कम बच्चों को पता हो पाए, इसलिए वॉचिंग इतनी कम है। एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए हर जगह, ताकि वॉचिंग बढ़ जाए। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ, क्योंकि अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जल्दी से एक बार फटाफट वीडियो को शेयर करिए जितने लोग देख रहे हैं क्लास, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। मजा आ रहा है तो एक बार कमेंट करके लिख दो कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है। मैं सभी के कमेंट पढ़ता रहता हूं यहां पे, बिल्कुल। चलो अर्जुन जी सही बात है, अनुजा जी सही बात है, अंशिका नाइस, हाँ असिका मिश्रा, अच्छा। और लोग बताइए। अर्जुन जी सही है, ठीक है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। राहुल सक्सेना, मजा आ रहा है ना? सारा वीडियो स्टडी 91 का मिल जाएगी कि नहीं? स्टडी 91 की सारी वीडियो एग्जाम ट्रेंड पे नहीं मिलेगी, सारी वीडियो एग्जाम ट्रेंड की स्टडी 91 पे मिलेगी। कुछ दिनों तक लाइव क्लास हमारी स्टडी 91 के ऐप पे चलेगी। स्टडी 91 नहीं, एग्जाम ट्रेंड के यूट्यूब चैनल पर चलेगी। एग्जाम ट्रेंड और स्टडी 91 दोनों एक ही चैनल है, दोनों हम ही लोग का चैनल है। कुछ दिनों से आपका स्टडी 91 पे लाइव क्लास नहीं जा पा रही है। टेक्निकल इशू है कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रही है, कुछ समस्या आ गई है यूट्यूब की तरफ से, तो जिसकी वजह से हम लाइव क्लास नहीं। बाकी सब कुछ सही है, रिकॉर्डेड क्लास चाहिए तो स्टडी 91 पे चलेगी, बाकी कोई भी क्लास स्टडी 91 पे चल रही है। लेकिन बस यहाँ पे एक क्लास नहीं चल पा रही लाइव वाली, तो लाइव हम आ जाते हैं एग्जाम ट्रेंड के चैनल से। तो आने वाले टाइम पे कुछ दिनों तक एग्जाम ट्रेंड पे ही आपकी लाइव क्लास चलेगी। तो जितने बच्चे भी आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, आप लोग एग्जाम ट्रेंड को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारी वीडियो आपको स्टडी 91 पे भी मिल जाएगी। या फिर अगर आपको कभी भी कोई भी समस्या हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, आपको हर वीडियो की लिंक वहां मिलती रहेगी। बस यहां जुड़ जाइए, यहां पे आपको कहीं भी मैं पढ़ाऊं, यहां पे आपको जरूर मिल जाएगी हर वीडियो की लिंक। शुभम सिंह मैथ्स, ये टेलीग्राम पे आप सर्च कर लीजिए। बस इसको अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको हर क्लास यहां पे मिलती रहेगी, ठीक है। बस टेलीग्राम पे यही सर्च कर लीजिए, सब स्मॉल लेटर में विदाउट स्पेस है, कहीं भी स्पेस नहीं देना है। SHUBHAM SINGH MATHS, यहां पे जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा पर्सनल चैनल है, आप इसमें अपने मैथ्स के डाउट भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इन सारी क्लासेस की आपको सारी बातें भी बताई जाती हैं, कौन सी क्लास कब चलेगी, कैसे चलेगी, सब कुछ बताया जाता है। मैथ्स की 2 क्लास चलती है, एक दोपहर में 2 बजे चलती है स्टडी 91 और एग्जाम ट्रेंड के दोनों के चैनल पे, और एक शाम को 7 बजे चलती है। दोपहर के 2 बजे एडवांस मैथ की क्लास चलती है, और शाम को क्लास जो चलती है वो अरिथमेटिक की चलती है 7 बजे, जो अभी चल रही है। और किसी को कोई समस्या है? हाँ सब एग्जाम में आता है, परेशान मत हो, एयरफोर्स में भी आता है। अगला देखो, एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पर काम पर लगाया कि
प्रतिदिन काम करने के उसे 75 रुपया मिलेंगे और प्रत्येक दिन अनुपस्थित दिन के लिए उसे 15 रुपया जुर्माना देना होगा। 20 दिनों के बाद ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपया दिया, वो कितने दिन से अनुपस्थित था? ऐसा सवाल भी बनता है एग्जाम में और आप काफी मात्रा में परेशान रहते हो कि अरे भाई ऐसी बात है वैसी बात है। जी सोनकर जी बताइए आपका क्या कमेंट है? ऐसा नहीं कि मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ता, सबका कमेंट पढ़ता रहता हूं। चलो यहां से देखो, समझो ध्यान से। एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पर काम पे लगाया कि प्रतिदिन काम करने के लिए उसे 75 रुपया मिलेंगे। प्रतिदिन काम करने के लिए उसे कितना रुपया मिलेगा? 75 रुपया मिलेगा और प्रत्येक अनुपस्थित दिन के लिए उसे 15 रुपया का जुर्माना देना पड़ेगा। मतलब अगर आप प्रेजेंट होते हो तो आपको 75 रुपया सैलरी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप एक दिन नहीं आते हो तो आपका 15 रुपया कट जाएगा। जैसे मान लो मैं अगर पर डे क्लास लेता हूं तो मुझे 75 रुपया मिलेगा रोज का, और एक दिन अगर मैं क्लास नहीं लेता हूं तो आप मेरा 15 रुपया काट लोगे, कहोगे सर जी आपने हमारे लिए एक दिन पढ़ाया नहीं, 15 रुपया आपका गायब। ऐसी कहानी है कुछ। अब उस बंदे ने 20 दिनों तक काम किया है। 20 दिनों के बाद मतलब 20 दिन में कुछ दिन अनुपस्थित था, कुछ दिन उपस्थित था, कुछ दिन आया, कुछ दिन नहीं आया। ऐसा करने से ठेकेदार ने मजदूर को उसे कुल मिलाकर 1140, 20 दिन के बाद उसे 1140 रुपया मिला। तो 1140 रुपया मिला, 1140 रुपया मिला तो कितने दिन अनुपस्थित था ये आपसे पूछा है। तो मान लो कि वो एक्स, यहां से देखो, मान लो कि वो एक्स डेज प्रेजेंट था। एक्स डेज क्या था? प्रेजेंट था। अब समझो ध्यान से, अगर वो एक्स डेज प्रेजेंट था तो अगर वो एक दिन प्रेजेंट होता है तो उसे 75 रुपया मिलते हैं, यानी कि उसका अमाउंट टोटल निकालते हैं। टोटल देखो, अगर वो एक्स दिन प्रेजेंट था, एक दिन प्रेजेंट होता है तो 75 रुपया मिलते हैं, तो एक्स दिन प्रेजेंट है तो 75 एक्स रुपया मिलेगा। इतना रुपया उसे प्रेजेंट का मिल जाएगा, लेकिन इसी में से कटेगा भी ना पैसा। आप बताओ इसमें से पैसा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बिल्कुल इसी में से कुछ पैसा कटेगा। कितना कटेगा? आप एक्स दिन प्रेजेंट थे, 20 दिन में से अगर मान लो मैं कहूं कि आप 5 दिन प्रेजेंट थे, अगर 20 दिन में से आप 5 दिन प्रेजेंट थे तो कितने दिन अब्सेंट थे ये बताइए। अगर 20 दिन में से आप 5 दिन प्रेजेंट थे तो कितने दिन अब्सेंट थे? जल्दी बताइए। अगर 20 दिन में से 5 दिन प्रेजेंट थे तो कितने दिन अब्सेंट थे? तो आप कहेंगे आप 15 दिन अब्सेंट थे। कैसे आया? 20 में से ही आपने 5 दिन हटा दिया, है ना? ठीक है ना? चलिए अब सुनिए ध्यान से कि अगर आप 20 दिन में से x दिन प्रेजेंट थे तो आप कितने दिन अब्सेंट रहे होंगे? देखिए प्रेजेंट दिन कितना थे? 20 दिन। देखिए टोटल दिन जो आपके पास है, टोटल दिन है आपके पास 20 डेज। 20 में से आप प्रेजेंट कितने दिन है? समझिए प्रेजेंट कितने दिन है? x दिन। तो आप अब्सेंट कितने दिन होंगे? कितने दिन अब्सेंट होंगे बताइए? अब्सेंट कितने दिन होंगे? तो आप कहेंगे सर अब्सेंट 20 में से अगर x दिन प्रेजेंट है तो 20 माइनस x दिन अब्सेंट हो जाएंगे, यानी यहां से उसका 15 रुपया कटेगा। कितने दिन के लिए? तो आप कहेंगे 20 माइनस x दिन के लिए। और टोटल अमाउंट उसे मिलेगा कितना? आप बताओ। उस तरह से उसे टोटल अमाउंट 1140 रुपया मिलेगा। तो 1140 बराबर में 75x माइनस में 15, 15 दूनी के 300 और माइनस माइनस प्लस में 15x, 15x और 75x मिलके 90x, और ये 300 इधर आ जाएगा, 300 इसमें जुड़ जाएगा तो 1440 हो जाएगा। बराबर में 0 से 0 कट गया। x का मान 16 नवा 144 होता है, यानी कि 16। x को आपने क्या माना था? x को आपने प्रेजेंट डेज माना था। आपसे सवाल में क्या पूछा है कि कितने दिन अनुपस्थित था। आपसे क्या पूछा है कि कितने दिन आप अब्सेंट थे। आप अगर 16 दिन प्रेजेंट थे, ये आपका प्रेजेंट डेज है, इतने दिन आप प्रेजेंट थे, इतने दिन आप उपस्थित थे। तो 20 में से अगर आप 16 घटा देंगे तो आप 4 दिन क्या थे? अब्सेंट थे। यही आपसे पूछा है, 4 दिन आप क्या थे? अब्सेंट थे भैया, ठीक है ना? यही आपसे पूछा है, 4 दिन आप अब्सेंट थे। इस सवाल का आंसर 4 दिन होगा। बताओ समझ में आ रहा है सभी को? 4 ही होगा आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सभ्या जी 4 ही होगा आंसर। चलिए सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? रजत जी 4 है, अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है, आप किसी भी तरीके से करो, आंसर यही आना है। ठीक है, अगला सवाल देखो, सेम टू सेम इसी तरह का है। जल्दी लगाओ, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी लगाओ, इसका आंसर बताओ। अच्छा सेम टू सेम है, रिपीट कर दूंगा, नितिन जी रिपीट कर दूंगा इस सवाल में।
देखिए क्या लिखा हुआ है, आपसे कहा है, क्या कहा है सवाल में, आपसे कहा है कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन काम करने पर 20 रुपया मिलता है, लेकिन प्रत्येक दिन जब वो कार्य नहीं करता है तो 3 रुपया जुर्माना देता है। 60 दिन है टोटल अमाउंट, 60 दिन में से कुछ दिन वो प्रेजेंट होगा और कुछ दिन वो अब्सेंट होगा। मान लो x दिन प्रेजेंट है तो 60 माइनस x दिन अब्सेंट हो जाएगा, है ना, यही कहानी है ना। चलिए और एक बार और बता देता हूं, सेम टू सेम सवाल है इसलिए दोबारा बता दे रहा हूं, देखो परेशान मत हो, वैसा ही सवाल है। देखो x दिन वो प्रेजेंट है, 60 माइनस x दिन वो अब्सेंट है, तो जब वो प्रेजेंट होता है तो उसे कितना रुपया मिलते हैं, देखो प्रतिदिन व्यक्ति को काम करने पर 20 रुपया मिलता है, जब वो काम करता है तो उसे 20 रुपया मिलता है, यानी कि x दिन काम किया है तो उसे 20x रुपया मिलेगा। जैसे मान लो आपने एक दिन काम किया तो आपको 20 रुपया मिला, आप 5 दिन काम करोगे तो कितना रुपया मिलेगा, 20 रुपया आज, 20 रुपया कल, 20 रुपया उसके बाद 20 रुपया, ऐसे 5 दिन तक मिले तो 20 25 100 रुपया मिल जाएगा। वैसे ही कहानी है कि अगर वो x दिन प्रेजेंट है, एक दिन काम करता है तो 20 रुपया, तो x दिन के लिए 20x रुपया मिल जाएगा। इसी में से लेकिन कुछ पैसा कटेगा, कितना पैसा कटेगा, इसी में से कुछ पैसा कटेगा, कितना पैसा कटेगा आप बताओ कितना पैसा कटेगा। तो भैया 20x में से अगर वो एक दिन अब्सेंट होता है तो 3 रुपया कट जाता है, कितना रुपया कट जाता है, 3 रुपया, वो तो 60 माइनस x दिन अब्सेंट है, यानी कि उसका 3 रुपया के हिसाब से 60 माइनस x दिनों के लिए कटेगा, और इस कटने के बाद उसे टोटल कितना रुपया मिलेगा, तो 280 रुपया मिलेगा, यानी उसे कुल मिलाकर 280 रुपए का इस तरह से फायदा होगा। अरे एक बार और ही तो बता रहा हूं, देखो भैया देखो टिकारिया जी देख लीजिए, वही सवाल है सेम टू सेम पिछला सवाल ही, एक बार और बता रहा हूं देख लीजिए। ये 20x हो जाएगा, माइनस में ये 180 और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस में 3x बराबर में 280, ये 3x और 20x मिलके 23x बराबर में ये इधर जाएगा, 180 इसमें जुड़ गया, 28 अच्छी मिला 46, यानी 460, 23 ने काट दिया 2 बार में, यानी कि x का मान कितना आ गया 20। 20 दिन वो क्या था, आपने प्रेजेंट माना है, यानी 20 दिन वो प्रेजेंट था, 20 दिन वो क्या था, प्रेजेंट था, 20 दिन वो क्या था, प्रेजेंट था, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि वो कितने दिन अनुपस्थित था। टोटल है आपके पास 60 दिन, 60 में से अगर 20 दिन आप प्रेजेंट थे तो कितने दिन अब्सेंट थे, 40 दिन आप अब्सेंट रहे होंगे, यही आपसे पूछा है। 40 दिन आप क्या रहे होंगे भैया, अब्सेंट रहे होंगे, यही आपसे पूछा है, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सभी को समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, ABC आर गिवन टू 575 आर हायर्ड टू डू ए वर्क, ठीक है, A and C टुगेदर कंप्लीट द वर्क 19/23, सो हाउ मच अमाउंट वाज प्रोवाइडेड टू B। वाओ ग्रेट सवाल, अच्छा सवाल है, बहुत इजी सवाल है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो संजीवन जी, टेलीग्राम पे सॉल्यूशन नहीं मिलता है, टेलीग्राम पे सॉल्यूशन डिस्कशन ग्रुप के लिए इतने अच्छे अच्छे प्यारे बच्चे कि मुझे सॉल्यूशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आप खुद ही अपने आप से देखो। उसमें क्या है ना कि डिस्कशन ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप में दिन भर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो जो सवाल अच्छा रहता है उसका मैं आंसर दे देता हूं, बाकी सवाल अगर ऐसे कोई रहता है तो उसमें खुद ही बहुत सारे बच्चे हैं पढ़ने वाले जो दे देते हैं आंसर, ठीक है ना, तो ऐसे ही चलता रहता है। बाकी जो सवाल बहुत किसी को नहीं आता वो मैं दे देता हूं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, अच्छा सवाल है, ABC आर गिवन टू 575 रुपीज, कह रहा है कि ABC को 575 रुपया मिलता है, काम करने पर रखा जाता है। A और C ने मिलकर 19/23 काम पूरा कर लेते हैं, A और C मिलकर 19/23 काम पूरा कर लेते हैं, तो B को कितनी राशि मिली होगी। अच्छा मैंने आपको क्या बताया था कल की क्लास जब मैंने ठेकेदारी ली थी तब भी मैंने आपको समझाया था, और उससे पहले भी मैंने समझाया था कि पूरा काम हमेशा होता है 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट में से आप समझो पूरा काम होता है 1 यूनिट, 1 यूनिट में से A और C ने मिलकर कितना काम कंप्लीट किया है, A और C ने मिलकर कितना काम किया है, 19/23 काम किया है, तो आप बताओ B को कितना काम मिला होगा। अगर A और C ने 19/23 काम कर लिया है तो B को 1 में से 19/23 को घटा देना होगा, 23 से कम 23 माइनस 4, 23 माइनस 19 मतलब 4/23 काम B ने किया होगा, 4/23 काम B ने किया होगा। देखो A और C को जो पैसा मिला है वो 19/23 के लिए पैसा मिला है, लेकिन जो B को पैसा मिलेगा वो 4/23 का पैसा मिलेगा, तो यही तो है उनका अमाउंट। देखो टोटल B को मिला पैसा, इसको इस काम के लिए पैसा मिलेगा, यही उसका है काम जो उसने 4/23 काम किया है। आपसे कहा है ना कि A और C ने मिलकर इतना काम पूरा कर दिया, यानी इतना काम बचा, इस काम को B करेगा, यानी कुल पैसे में से 575 में से इनको 4/23 हिस्सा मिलेगा, ठीक है ना, इतना हिस्सा इनको मिलेगा। 23 से काट दो, 23 दूनी के 46, कितना बचा
46 मतलब 11, 115, 23 बचे 115, ठीक है ना। 25 चौक को 100 रुपया, बी को मिलेगा 100 रुपया। एकदम इजी सवाल है, बहुत ही आसान सवाल पूछ लिया था आपसे। बात समझ में आ रही है? बहुत ही आसान सवाल है। बी आंसर आ रहा है, 100 रुपया आ रहा है आजाद कुमार जी, बहुत अच्छी बात है। आप में से बहुत सारे लोग का आंसर आ रहा है। अंजलि जी आपका भी 100 आया, श्री कृष्णा पाल 100 रुपया आया, शभ्या जी बी आया, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे आंसर करते रहते हैं, अच्छा लगता है आपका आंसर देख के, आप ऐसे ही आंसर किया करो, ठीक है ना भाई? ठीक है, 100 रुपया नेहा पटेल, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़े, सवाल समझ में आ गया सभी को? देखो कुछ नहीं है सवाल में, इन्होंने इतना काम किया है, जो काम बचा होगा वो किसने किया होगा? वो बी ने किया होगा। टोटल काम होता है 1 यूनिट, ये कल की क्लास में सिखाया था कैसे होता है, उसमें से इतना काम इन्होंने कर दिया, यानी इसने कितना काम किया होगा? 4/23 काम, तो कुल अमाउंट का इन्हें 4/23 रुपया मिला होगा, ठीक है ना। बढ़े आगे, कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े, जल्दी बता दो, कोई डाउट नहीं है तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बोला है? किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या 15:11 है और मजदूरों की मजदूरी का अनुपात 22:25 है। किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या और यहां मजदूरी, यहां से देखो, यहां समझो, संख्या का अनुपात कितना दिया है? संख्या का अनुपात कितना दिया है? तो आप कहेंगे 15:11 और मजदूरों की मजदूरी का अनुपात, जैसे इनको 22 रुपया और इनको 25 रुपया के हिसाब से मजदूरी मिलती है, यानी कि मजदूरी, एक मजदूर की मजदूरी दिया हुआ है कि इस तरह के लोगों को 22 रुपया और इस तरह के लोगों को 25 रुपया मिलता है, ठीक है ना। किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या इस अनुपात में है और मजदूरों के मजदूरी का संख्या, मतलब 2 तरह के मजदूर हैं, एक जो 15 के अनुपात में मजदूर है, दूसरा जो 11 के अनुपात में मजदूर है, ठीक है भैया। अब उसमें से जो 15 वाले हैं उनको एक एक दिन का 22 रुपया मिलता है और इनको एक एक दिन का 25 रुपया मिलता है। यहां से बताओ उनकी कुल मजदूरी का अनुपात आपसे पहले पूछा है। कुल मजदूरी, बहुत आसान सवाल है भैया, बहुत आसान सवाल है। कुल मजदूरी यानी कि कुल उनके वेजेस का कितना बनेगा रेशियो, उसको देख लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, कुल वेजेस। अच्छा एक बात बताओ, अगर देखो एक आदमी अगर 22 रुपया पाता है तो 15 आदमी कितना रुपया पाएगा? कुल बताओ यहां से। एक आदमी 22 रुपया पाता है तो 15 आदमी कितना रुपया बनाएगा? तो इसका गुणा कर देंगे, 15 गुणे में 22 हो जाएगा, ये इनकी कुल मजदूरी आ जाएगी। यहां से एक आदमी 25 रुपया पाता है तो कुल कितने आदमी हैं? 11 आदमी है, तो 25 गुणे में 11 कर देंगे, 25 गुणे में 11 कर देंगे, यही आएगा उनकी कुल मजदूरी का अनुपात। यहां से देखो जो कट रहा है उसको काट दो, देखो कुछ तो कट रहा होगा। यहां से देखो 11 ने इसको उड़ा दिया 2 बार में, और 5 से काट देंगे तो 3 बार में, 5 से काट देंगे तो 5 बार में, 3 दूनी के 6 अनुपाते, यहां पे बचा 5, यानी उनकी मजदूरी का अनुपात 6:5 बनेगा। कितना बनेगा भैया? 6:5 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो 6:5 इनकी मजदूरी का अनुपात बन गया। तो ऐसे सवाल आते हैं। आज हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया, शायद लास्ट सवाल है आज की क्लास का, हाँ, तो आज हमने जो सवाल कंप्लीट किया है वो वर्क एंड वेजेस का सवाल था, मजदूरी के सवाल। इसी तरह के मजदूरी वाले सवाल आते हैं जो आपको काफी हैरान, परेशान और इस तरह से परेशान करते हैं। तो अब आपको परेशान नहीं करेंगे अगर ये क्लास आप पूरी देख लेते हैं तो, ठीक है भैया। तो कल से डेली शाम को 7 बजे मैथ्स की क्लास चलेगी, दोपहर को 2 बजे मैथ्स की क्लास चलेगी, ऑन द टाइम चलेगी, लाइव ही चलेगी, परेशान नहीं होना है। कल संडे है तो कल के दिन छुट्टी होती है, इस चीज को जान लेना। और अगर कोई दिक्कत हो रही है, क्लास को लेके कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई सवाल आपको लगता है कि मुझे नहीं आ रहा है तो आप इस टेलीग्राम में आके हमसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। तो शुभम सिंह मैथ्स, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा जितने लोग भी देख रहे हैं, ठीक है भैया। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा, सबको बता दीजिएगा कि स्टडी 91 की क्लास 7 बजे ऑन टाइम चल रही है, जो कि एग्जाम ट्रेंड के चैनल पे चल रही है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल शाम, कल तो छुट्टी है, परसों मिलेंगे, कल संडे है तो संडे के दिन नहीं रहती क्लास, परसों मिलेंगे मंडे के दिन। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल, खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।